जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का ये 16वां वीडियो है, 16th वीडियो ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में टेंजेंट एंड टेंजेंसी की बात हम करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कोनिक एट ए पॉइंट, इसको निकालेंगे हम। और कोई दी हुई लाइन किसी दिए हुए कोनिक को किन शर्तों पे टच करेगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे। देखो, टेंजेंट के बारे में कोई डेटा, जब हम ज्योमेट्रिकल डेटा निकालते हैं तो उसके पीछे एक कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट आपको हम बता दे रहे हैं और ये आपको जानना ही चाहिए। जैसे हमने कर्व लिया, कर्व पे हमने 2 पॉइंट लिया दूर दूर, अब हम सेकेंड लाइन खींच रहे हैं। देखो, इसको मिला देते, इसको कॉर्ड बोलते हैं, जीवा। लेकिन इसी लाइन को अगर और आगे हम बढ़ा दें इधर, तो अब ये जो लाइन हो गई ना, इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। फील करो कि जैसे जैसे क्यू पी की ओर बढ़ेगा, ये सेकेंड लाइन का मूवमेंट कैसा होगा। मान लो क्यू यहां पे आ गया, तो अब सेकेंड लाइन पी क्यू कैसा हो गया, कॉर्ड पी क्यू कैसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यू पी के निकट और आ गया, तो अब कॉर्ड पी क्यू या सेकेंड लाइन पी क्यू ये ऐसा हो गया। महसूस करो कि जब ये क्यू टेंस टू पी हो जाएगा, क्यू टेंस टू पी हो जाएगा, यानी कि कर्व पर पी के तुरंत बाद वाला पॉइंट अगर क्यू हो गया, पी के तुरंत बाद वाला पॉइंट अगर क्यू हो गया, तो सेकेंड लाइन कैसा हो जाएगा। सेकेंड लाइन टेंजेंट एंड पी जैसा नहीं हो जाएगा। महसूस कीजिए इसको। यही एक रिजल्ट है जो बड़े काम का है। टेंजेंट के बारे में कोई भी ज्योमेट्रिकल डेटा निकालने में इसका बहुत इस्तेमाल है। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में, कैलकुलस में टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़िएगा, वहाँ इसका इस्तेमाल है। कर्वेचर चैप्टर में इसका इस्तेमाल है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़िएगा, वहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन निकालने में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है। और अभी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने जा रहे हैं, यहाँ भी इसका इस्तेमाल है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। मान लो ये कोनिक है, कोनिक का एक पोर्शन है, इस पर हमने कोई भी 2 पॉइंट नेबरिंग पॉइंट ले लिए, पी x1 y1, और इसके नेबरिंग पॉइंट क्यू दूर नहीं है, नेबरिंग है, लेकिन हम क्लैरिटी के लिए दूर बनाते हैं ना, x2 y2। तो हम पहले कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे, कॉर्ड पी क्यू का हम इक्वेशन निकालेंगे। फिर उसकी लिमिट ले लेंगे हम क्यू टेंस टू पी, तो कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन किसका इक्वेशन बन जाएगा, टेंजेंट एट पी का इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ही आप ये लिमिट लेंगे क्यू टेंस टू पी, तो कॉर्ड पी क्यू का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, टेंजेंट एट पी जैसा हो जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी को हम जो है एनालिटिकली फाइंड करने जा रहे हैं। ये लिखा हमने कोनिक का इक्वेशन, 5xy ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक फिगर ऐसे बना दीजिए। लेट p x1 y1 and q x2 y2 be two neighboring points on phi of xy equal to 0. Then phi of x1 y1 ax1 square प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0 एंड phi of x2 y2 ax2 स्क्वायर प्लस 2h x2 y2 प्लस b y2 स्क्वायर प्लस 2g x2 प्लस 2f प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। नंबर 3,
कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकालना है, माने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो कि फार्मूला अब हाई स्कूल में ही सब पढ़ा दिया जाता है। y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। फिलहाल इससे एक रिजल्ट हम निकाल लें, इसकी नंबरिंग करना कोई जरूरी नहीं है। इंप्लाइज दैट फाई ऑफ एक्स वन वाई वन माइनस फाई ऑफ एक्स टू वाई टू, ये आप निकालें, ये कितना आएगा। एक कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करिएगा। ए ब्रैकेट में एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस 2h विद इन द ब्रैकेट x1 y1 प्लस सॉरी x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस b इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 माइनस x2 प्लस 2f इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। c और c कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सेटिंग करेंगे, जैसे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, उसको हम कुछ यहां पे सेटिंग करना है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यानी कि a इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 2h ब्रैकेट में x1 माइनस एक्स टू इंटू प्लस y1 माइनस वाई टू इंटू ब्रैकेट बंद। ये जो हमने छोड़ रखा है इसको हम एक दूसरे कलर से लिख दें। हाँ, ऐसे स्टेप कलरिंग कर देना चाहिए ताकि दोहराते समय दिमाग में रहे कि इस स्टेप में कोई खास काम किया गया है। यहाँ लिखाएगा y1 प्लस वाई टू, यहाँ लिखाएगा x1 प्लस x2। ये सेटिंग आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद से मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे फिर बढ़िए, प्लस b इंटू वाई वन माइनस वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, बकिया सब वही सही, प्लस 2g इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस 2f इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू 0। ध्यान से देख लें, हट जा रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप हम बनाएंगे जिसमें x1 माइनस एक्स टू रहेगा, और एक ग्रुप हम बनाएंगे y1 माइनस वाई टू वाला, ताकि x माइनस एक्स वन कॉमन ले लें एक तरफ, सॉरी x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स टू सॉरी, और y1 माइनस वाई टू ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये स्लोप जैसी बात आ जाएगी ना। टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस एक्स वन, तो इसी से निकल आएगा। आगे बढ़िए, तो बहुत स्टेप न बढ़ा के सीधे सीधे हम लिख देना, इंप्लाइज दैट x1 माइनस एक्स टू कॉमन, x1 माइनस एक्स टू कॉमन। देखो कहां कहां है, एक तो इस स्टेप में है और एक इस स्टेप में है x1 माइनस एक्स टू, और एक इस स्टेप में है। x1 माइनस एक्स टू कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, a इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थोड़ी सी गड़बड़ी स्टेप में हमको लगता हो गई क्या, इसे जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2, फिर इधर गुणा करिए x1 y1 और x2 y1
x2y1 माइनस x1y2 माइनस x1y2 और माइनस x2y2 माइनस x2y2। देखो ये जोड़ा कट गया, ये बच गया 2x1y1 माइनस 2x2y2, है कि नहीं? तो किसकी जगह लिखना था? इसकी जगह। तो ये 2 तो इसमें शामिल हो गया, यही 2 ज़्यादा लिख दिया हूं मैं। अब यहां पर जाकर के हमको दिक्कत हो रही है। यही गणित की खूबी है, कहीं थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो आगे आपको परेशानी जरूर होगी। तो भैया सब लोग इस 2 को मिटा दो, ये 2 अंदर शामिल हो गया, ये देखो, बस अब ठीक है। तो अब ये हो जाएगा h इंटू y1 प्लस y2, h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2g, इस वाले में प्लस 2g ब्रैकेट बंद, प्लस अब y1 माइनस y2 कॉमन लिया, दूसरा ग्रुप बनाइए y1 माइनस y2 का, इसी धुन में। कहा गया ये b इंटू y1 प्लस y2 प्लस h इंटू x1 प्लस x2 और प्लस 2f। इसी सिमेट्री के आधार पर हम लिख दिए, चेक कर लो। h इंटू x1 प्लस x2 और प्लस 2f इक्वल्स टू 0। अब इससे आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 निकालो। इंप्लाइज दैट, इसको रोक लिए इधर, इसको कर दिए उधर, साथ ही साथ माइनस से गुणा भी कर दें, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू b इंटू y1 प्लस y2 प्लस h इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2f इक्वल्स टू, जैसे इसको हम यहीं रोक लिए और माइनस से गुणा कर दिए, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये यहां माइनस से गुणा हो जाएगा, और माइनस से गुणा भी हम कर रहे हैं तो फिर गुणा नहीं होगा, ठीक है? देखो ये आएगा पहले इधर, इधर आएगा माने ये ब्रैकेट हो गया और इंटू ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, a इंटू x1 प्लस x2। ये चीज जब इधर आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, x2 माइनस x1। क्या किए हैं आप? इसको यही रोक लिए और माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, ये उधर जाके इतना हो गया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो a इंटू x1 प्लस x2 प्लस h इंटू y1 प्लस y2 और प्लस 2g, ये रहा। इंप्लाइज दैट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालना है, बराबर माइनस ये वाला माइनस डिवाइडिंग लाइन, a इंटू x1 प्लस x2 प्लस h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2g अपॉन b इंटू y1 प्लस y2, इसको उधर ले जाएगा, प्लस h इंटू x1 प्लस x2 और प्लस 2f कामा, which is the slope of the chord PQ या सेकेंड लाइन PQ। जो स्लोप कॉर्ड PQ का होगा वही सेकेंड लाइन का होगा। अब हम इक्वेशन ऑफ PQ निकालने जा रहे हैं। y2 माइनस y1 बराबर m इंटू x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ इज ना, PQ का इक्वेशन हम किस लिए निकालें? हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल के सीधे टेंजेंट के इक्वेशन ना निकालें।
Therefore, slope of the tangent at P बराबर क्या होगा? लिमिट Q टेंस टू P, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। यही कॉन्सेप्ट हम शुरू करने से पहले आपको दिए थे। स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू P, ये PQ का स्लोप होगा ना। ये हाई स्कूल में फार्मूला पढ़े कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी की लिमिट लेनी है। माइनस डिवाइडिंग लाइन a इंटू x1 प्लस x2 प्लस h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2g अपॉन b इंटू y1 प्लस y2 प्लस h इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2f। तो जब QP को टेंड करेगा तो x2 y2 x1 y1 को टेंड करेगा, यानी x2 टेंस टू x1, y2 टेंस टू y1। दिस इज इक्वल टू, लिमिट ले रहा है, माइनस a x1 प्लस x1 प्लस h y1 प्लस y1 प्लस 2g अपॉन b y1 प्लस y1 प्लस h x1 प्लस x1 प्लस 2f। इक्वल्स टू माइनस 2a x1 प्लस 2h y1 प्लस 2g अपॉन 2b y1 प्लस 2h x1 प्लस 2f। 2 थ्रो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस a x1 प्लस h y1 प्लस g अपॉन b y1 प्लस h x1 प्लस f। नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, या सिर्फ टेंजेंट of the tangent line, that is the tangent at tangent किसके? 2 phi of x y equal to 0 at किस पॉइंट पर? at x1 y1 is y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर y माइनस y2 नहीं, y माइनस y1 बराबर slope of tangent into x minus x1 equal to minus a x1 plus h y1 plus g upon b y1 plus h x1 plus f multiplied by x minus x1। This is the correct formula। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, बाकी अब तो इक्वेशन आ गया सिद्धांतिक रूप से। देखो, दिस इंटू दिस माइनस है, इसको इधर कर दिए प्लस हो गया, और दिस इंटू दिस इधर है ही है, यानी कि इंप्लाइज दैट x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई ए x1 प्लस एच y1 प्लस g प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई b y1 प्लस एच x1 प्लस f इक्वल्स टू 0। और अब मल्टीप्लाई करना ही है, मल्टीप्लाई करना है, एक खास रूप में इसको ड्रेसअप कर देना है। तो पहले तो हम सब गुणा कर दे रहे है ना। पहले देखो x से गुणा करें तो ये हो जाएगा a x1 x प्लस h x y1 प्लस जी x। ये वो टर्म्स है जिसमें x है। इसी प्रकार से वो टर्म्स हम लिख रहे हैं जिसमें y है, प्लस b y1y प्लस h x1y प्लस fy प्लस, अब इस x1 का गुणा इसमें करके हम लिख रहे हैं
तो सब निगेटिव में आने जा रहा है तो माइनस लिख दे रहा है, माइनस ax1 स्क्वायर प्लस hx1y1 प्लस gx1। उसी प्रकार से माइनस y1 को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिए माइनस कॉमन, by1 स्क्वायर प्लस hx1y1 प्लस f(y1) इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट। इतना देख लो ध्यान से। ax1x ये लिख लिया, इसके बाद इसको और इसको मिला के लिख लें, ये दोनों, ये है प्लस h ब्रैकेट में xy1 प्लस x1y प्लस gx इसे लिख लिया प्लस fy इसे लिख लिया। हाँ, ये टर्म लिखना भूल गए, पहले इसको लिख लेना, इसे भी प्लस by1y और प्लस gx प्लस fy। ये हो गया, 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 ये हो गया। अब ये निगेटिव वाले सब बचे हैं तो माइनस कॉमन लेके इकट्ठा करके लिख दो, ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 है कि नहीं, ये और ये मिला दिया, प्लस by1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1 इक्वल्स टू 0। शुरू में एक रिजल्ट आप लिखे थे फाई ऑफ x1y1 इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या था, ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। इतना था, इतना है नहीं, थोड़ी थोड़ी कमी है, यहीं से निकाल के ले चलेंगे उसको। इम्प्लाइज दैट ax1x प्लस h इंटू xy1 प्लस x1y प्लस b इंटू y1y प्लस gx प्लस fy माइनस ब्रैकेट में। अब यहां से बताइए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस gx1 प्लस fy1 का मान कितना होगा, माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c, माइनस gx1 माइनस fy1 और माइनस c इक्वल टू 0। यहां पे लॉजिक आप जरूर लिख दें, नहीं तो आप चौंकेंगे पढ़ते समय। सिंस फाई ऑफ x1y1 इक्वल टू 0, इसको और इलेबोरेट करके लिख दें, दैट इज ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये लॉजिक जरूर लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ मिला दें, इसको एक साथ मिला दें, और हमको फाइनली एक बहुत ही अच्छे रूप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p मिल गया। ax1x प्लस h इंटू xy1 प्लस x1y प्लस by1y प्लस g इंटू x1 प्लस x प्लस f इंटू y1 प्लस y प्लस c इक्वल्स टू 0। This is the equation of tangent line to the conic phi of xy equal to 0 at the point x1 y1। ठीक है ना। अब अगर कोनिक के इक्वेशन से इसकी हम तुलना करें, जैसे कोनिक का इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस h इंटू 2hxy था ना, तो हम इसको ऐसे लिख दें xy प्लस xy, तो बोलो हो गया ना 2hxy, प्लस by स्क्वायर था तो हम by लिख दें, प्लस g इंटू 2x
2x को हम x प्लस एक्स लिख दें, प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई लिख दें, प्लस सी इक्वल टू 0। यही तो बेटा था ना फाई ऑफ एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इससे इसकी तुलना करो, देखो देखो जहां एक्स स्क्वायर लिखा था वहां कौन आ गया है, वहां आ गया x1x। जहां xy प्लस xy लिखा था वहां पर आ गया है xy1 प्लस x1y। जहां पर b वाई स्क्वायर था वहां पे आ गया है by1y, यानी वाई स्क्वायर आ गया है, सिर्फ इतने हिस्से की बात करिए, y1y। और 2x की जगह हम आ गया है, देखो मिलाओ, x1 प्लस एक्स, 2y की जगह पर आ गया है y1 प्लस वाई। अगर ये चीज हम याद रख लें तो किसी भी कोनिक का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन हम फट से लिख सकते हैं। यानी कि हमने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर को x1x से, 2xy को रिप्लेस कर दिया xy1 प्लस x1y से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1y से, 2x को रिप्लेस कर दिया x1 प्लस एक्स से, 2y को रिप्लेस कर दिया y1 प्लस वाई से। थोड़ा मोटा मोटा तौर पे अगर हम देखें, जहां भी 2x हमको दिखाई पड़ा, एक x को हमने x1 कर दिया, जहां 2y हमको दिखाई पड़ा वहां पे हमने एक y को y1 कर दिया। 2x एक बार गुणा के भाव में दिखे हमको, एक बार जोड़ के भाव में दिखे, दोनों ही स्थानों पे हमने एक एक x को x1 कर दिया। देखो ये देखो, 2y जहां भी दिखे हमने एक y को y1 कर दिया। 2y एक जगह मल्टीप्लिकेशन के सेंस में है, एक जगह एडिशन के सेंस में है, दोनों ही स्थानों पे हमने एक y को y1 कर दिया। और 2xy को हमने क्या किया, पहले तो मन में ब्रेक किया xy प्लस xy, फिर इसमें x की जगह x1 कर दिए और इसमें y की जगह y1 कर दिए। तो यही चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक टुटका है ये, इक्वेशन ऑफ कोनिक ऐसे लिख देंगे हम डायरेक्ट, जहां लिखना होगा और जहां डिराइव करना होगा यहां पूरा प्रोसेस करेंगे भाई। नोट, टू राइट द इक्वेशन टू द कोनिक फाई ऑफ xy इक्वल टू 0 एट x1 y1 कोलन, क्या करेंगे, वी रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई x1x, वाई स्क्वायर बाई y1y। वी रिप्लेस 2xy बाई xy1 xy1 प्लस x1y, और वी रिप्लेस 2x बाई x1 प्लस x, 2y बाई y1 प्लस y, फुल स्टॉप। अभी इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एक कोनिक दिया हुआ है, गिवन कोनिक, एक लाइन दी गई है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, गिवन लाइन। सीधा कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई भी लाइन कोनिक को छूना चाहती है तो उस लाइन को टेंजेंट लाइन बनना पड़ेगा।
क्योंकि छूने का काम किसका है? टेंजेंट का। किस लाइन का काम है छूने छाने का? टेंजेंट लाइन का। अगर कोई लाइन इसको छूना चाहती है तो ये टेंजेंट लाइन बन जाए इसके किसी पॉइंट पर। तो इसके x1 y1 पॉइंट पर आइए हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन to 1 at x1 y1 is ax1x plus h into x y1 plus x1y plus b y1y plus g into x1 plus x plus f into y1 plus y plus c equal to 0। इसको थोड़ा हम सजाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, इसकी इस रूप में लिखेंगे। एक टर्म x का, एक टर्म y का, एक टर्म कांस्टेंट। इंप्लाइज दैट। चलो पहले x जुटाएं। x का टर्म एक यहां है और एक यहां है और एक यहां है। तो क्या क्या आएगा? ax1 प्लस hy1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x प्लस, अब y का टर्म देखो, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। क्या क्या आएगा? hx1 ये वाला प्लस by1 ये वाला और प्लस f, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई y प्लस कांस्टेंट टर्म। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0। नंबर 3। अब हम वही तुलना की बात करेंगे कि यदि ये लाइन इसको छूना चाहती है तो ये लाइन इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बन जाए, यानी कि ये लाइन ये बन जाए, टेंजेंट लाइन बन जाए, यानी कि ये इक्वेशन एक ही हो जाए। तो दो इक्वेशंस जब एक ही हो जाते हैं, माने आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर हो जाते हैं। रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल। इस यहां पर थोड़ी सी बात आपको हम अलग से समझाना चाहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि समझा दें। देखो एक लाइन लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना? इसमें 2 से गुणा कर दिए तो कोई असर पड़ेगा क्या? 2ax प्लस 2by प्लस 2c इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक ही तो हैं, ये दो एक ही इक्वेशंस हैं, माने ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो क्या दोनों के x के कोफिशिएंट बराबर हैं क्या? क्या दोनों में y के कोफिशिएंट्स बराबर हैं क्या? क्या दोनों में प्योर कांस्टेंट्स बराबर हैं क्या? ना। लेकिन x के कोफिशिएंट्स के रेशियोज, y के कोफिशिएंट का रेशियो प्योर कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों रेशियो तो बराबर है ना। ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो अक्सर होता क्या है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, ये एक ही हैं, तो फट से लिख देते हैं a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये मैंने एक उदाहरण से आपको समझा दिया। अगर दो इक्वेशंस एक ही है तो होगा क्या? तो ये जो गुणांकों के अनुपात है वो बराबर होंगे। रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसा लिखना चाहिए। क्लियर हो गया ना? अब आप कभी गलती नहीं करिएगा। यही सब मैं लिखने जा रहा हूं। इफ द लाइन नंबर 2 जिस पे पड़ा है टचेज द कोनिक 1, then
the equations 2 and 3 must be identical. 2 and 3 must be identical. It follows that x का कोफिशिएंट ax1 प्लस hy1 प्लस g अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट l इक्वल टू y का कोफिशिएंट hx1 प्लस by1 प्लस f अपॉन इसमें y का कोफिशिएंट m इक्वल टू प्योर कांस्टेंट gx1 प्लस fy1 प्लस c अपॉन इसमें प्योर कांस्टेंट n। यही आ गया। तो अब हम ये कहने की स्थिति में हो गए हैं कि दीज आर द कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कह लीजिए, क्योंकि ये देखने से एक लग रहा है। दीज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे 3 इक्वेशन मिलेंगे ना। इतना बराबर इतना करोगे एक शर्त, इतना बराबर इतना करोगे दूसरी शर्त, इतना बराबर इतना करोगे तीसरी शर्त। तो न 3 शर्त करो, 2 तो होगा ही होगा। दिस इज इक्वल टू दिस and this is equal to this. These are conditions of tangency, but these conditions are impure. Impurity is due to presence of x1 y1. भैया एक कोनिक का इक्वेशन दिया था, एक लाइन का इक्वेशन दिया था और आपसे कहा गया था कि आप वो शर्त बताओ ये लाइन इस कोनिक को छुए। तो जितनी चीजें आपको दी गई उसमें x1 y1 तो था नहीं, यानी x1 y1 अशुद्धि के रूप में यहाँ पे मौजूद है, इम्प्योरिटी के रूप में। तो अब हमें x1 y1 को वॉश आउट करना, इसमें से निकालना है। इस पूरे शर्त में से हम x1 y1 को निकाल के बाहर कर दें तो हमको प्योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगा। अब उसको निकालने के लिए अब हम जुगत भिड़ाने जा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें जो आसान पड़े ना। यहां पे मान ले रहे हैं इक्वल्स टू लैम्डा से। तो अब अननोन 3 हो गए, अब इंप्योरिटी 3 हो गए। x1 y1 2 तो था ही था, लैम्डा भी घुसेड़ दिया हमने। तो अब इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छी टेक्निक से हम एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट ax1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल टू l लैम्डा, hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू m लैम्डा, gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू n लैम्डा। दैट इज ax1 प्लस hy1 प्लस g माइनस l लैम्डा इक्वल्स टू 0, hx1 प्लस by1 प्लस f माइनस m लैम्डा इक्वल टू 0, gx1 प्लस fy1 प्लस c माइनस n लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसकी नंबरिंग कर दे, शायद नंबर 3 तक पड़ा है ना। तो इसको कर दो 4, इसको कर दो 5, इसको कर दो 6। ये कोनिक का पोर्शन है। इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर जो दी गई लाइन है वो कोनिक को छू रहा है। ऐसी स्थिति में x1 y1 लाइन पर भी स्थित होगा, बट x1 y1 लाइज ऑन द लाइन जिसका नंबरिंग अपने 2 लिख रखा है। देयरफॉर उसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि lx1 प्लस m y1 और प्लस क्या था, प्लस n। तो प्लस आप इसको यहां इसके करस्पॉन्डिंग 0 लिख दो और प्लस यहां पे लिखो प्लस n और प्लस 0 इक्वल्स टू 0। नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इन चारों के बीच से x1 को, y1 को, लैम्डा को, तीनों को एलिमिनेट करेंगे, वॉश आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो हम करने जा रहे हैं इसी को कहते हैं। और ज़्यादा डिटेल आपको सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन, गॉस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये सब जानना है तो इसके लिए आपको छोटी सी प्लेलिस्ट हमारी देखनी पड़ेगी।
सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन की। एलिमिनेटिंग x1 कामा y1 कामा लैम्डा बिटवीन 4, 5, 6 and 7 we have यहां लिखता है डिटर्मिनेंट। देखो क्या करते हैं, ये जो पहला कॉलम है ना, इसमें देखो x1 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 है ना, x1 को छोड़ के जो बच गया वो लिखो AHG और क्या है L, ये नीचे। अब दूसरे कॉलम में y1 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 छोड़ के लिखो तो HBF और M। तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मान लिया जाता है। तो यहां पे दरअसल ना कुछ लोग ऐसे भी नफास्ती लिखते हैं कि x1 कामा y1 कामा 1 कामा लैम्डा, ऐसा। यानी कि पहले कॉलम में x1 हटाना है, दूसरे में y1, तीसरे में 1, चौथे में लैम्डा। तो कुछ लोग 1 की चर्चा करते हैं यहाँ लैंग्वेज लिखने में, कुछ लोग नहीं करते हैं। आपको हमने दोनों बात बता दिया। तो जब 1 हटा लोगे तो क्या बचे, बस इसको समझ लो 1 इंटू जी, 1 इंटू एफ, 1 इंटू सी, 1 इंटू एन, 1 1 1 हटाने के बाद GFC और एन। चौथे में लैम्डा जब हटाइएगा तो क्या बचेगा, तो लैम्डा ना हटा के माइनस लैम्डा हटा ले, है ना, एक स्टेप बचा ले, माइनस लैम्डा हटा ले, तो LMN 0, LMN, और इसको भी कलर्ड कर दें 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कलरफुल इसलिए लिखा है कि ये याद करने में आपको आसानी हो जाएगा। टेंजेंस, एक आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द गिवन लाइन टू टच द गिवन कोनिक। पूरी बात लिख दें, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द लाइन LX plus MY plus N equal to 0 to touch the conic phi of XY equals to 0। कलर लगाने से देखो क्या लाभ है कि ये वाला डिटर्मिनेंट तो आप खूब बढ़िया से पहचानते ही हो, AHG, HBF, GFC पहचानते हो कि नहीं, ये वाला डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट वाला है जी। फिर इसको लिख करके क्या करना, एक रो बढ़ा देना है LMN और एक कॉलम बढ़ा देना है LMN, और ये जो बीच में ये कोना जो छूट रहा है इसकी जगह 0 लिख के यहाँ 0 कर देना, यही है। इसीलिए हम कलर लगा के लिखे। तो वीडियो साइज काफ़ी बड़ी हो गई। थैंक यू, वीडियो लाइक ज़रूर करिए, बातचीत जारी रहेगी।